सारा, तारा और ज़ारा ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2:1। दारा को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया और उसके आने पर जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो करी जाएगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स और ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर। तो गुडविल वैल्यू करने के लिए आपको ट्वाइस करना है, या तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का या फिर पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का, इनमें से जो भी ज्यादा होगा। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स बच्चों आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का जो प्रॉफिट है वो है ₹48,000। 23 का प्रॉफिट है 30,300। 22 का प्रॉफिट है 31,200 और 21 का प्रॉफिट है 42,200। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट्स में दे रखे हैं पिछले 4 साल के। अब अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो उसके लिए आप इन तीनों साल को जोड़िए, सबसे पुराने साल को छोड़ दीजिएगा। 48 और 30 होता है 78, 78 और 31 होता है 109, 109 500 आ गया इन तीनों का टोटल, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 36,500। अब जब आप एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स निकालेंगे तो आप इन चारों को जोड़िएगा बच्चों। तो 1,09,500 में इतना और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1,51,700। 3 साल का सम तो पता ही था, उसमें इतना और ऐड कर दिया 42,200, तो ये आ गया 151,700। डिवाइड बाय 4 कर देते हैं इसको, तो ये निकल कर आएगा बच्चों आपका 4 3 12 3 31, 4 7 28 3 37, 4 9 36 1 10, 4 2 8 2 20 और 4 5 20। तो 4 साल का एवरेज आ रहा है 37,925, जो कि 3 साल के एवरेज 36,500 से बड़ा है। तो बच्चों हम 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए सिंपली इस 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट को, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस का मतलब 2 इयर्स परचेज होता है बच्चों। ये आ जाएगा बच्चों आपका 75,850। तो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में? हरि और कृष्ण ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 2:1। इन्होंने श्याम को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर। अब जो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है वो निकाली जाएगी एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। और प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं। 2013-14 का प्रॉफिट है 50,000, 14-15 का है 40,000, 15-16 का है 75,000, 16-17 का है 25,000 नेगेटिव यानी कि लॉस है, और 17-18 का है 50,000। आपको बच्चों यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है। इन्होंने यहाँ बताया है आपको कि ये जो 14-15 का प्रॉफिट है यानी जो सेकेंड ईयर है, वो एक एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000 जो कि फर्म को हुआ था बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, उसको चार्ज करने के बाद का है। तो बच्चों अगर किसी भी ईयर एबनॉर्मल लॉस हुआ होता है तो उस साल के प्रॉफिट में आपको उस एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को ऐड करना होता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी सारे ईयर्स के प्रॉफिट तो आपको सेम रखने हैं, बट जो आपका 2014-15 का प्रॉफिट है उसको आप 40,000 ना लेके 50,000 लीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस को आप जो है ऐड कर दीजिएगा। बाकी सारे ईयर्स के प्रॉफिट वही रहेंगे जो पहले थे। आइए इनका पहले टोटल निकाल लेते हैं 5 साल के प्रॉफिट का, फिर इनका एवरेज निकाल लेंगे और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी।
तो ये हो गया 50,000 प्लस 50,000 1 लाख, 1 लाख प्लस 75 175, 175 माइनस 25 इज 150, 150 प्लस 50 इज 2 लाख। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स तो आ गया बच्चों रुपीज 2 लाख। अब रही बात एवरेज प्रॉफिट की, तो आइए एवरेज प्रॉफिट भी देख लेते हैं। इस 2 लाख को डिवाइड करिए 5 से, ये आ जाएगा 40,000। अब गुडविल निकालने के लिए आपको 40,000 को मल्टीप्लाई करना है विथ 3, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। गुडविल निकल के आ जाएगी 1,20,000। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज द आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फर्म की गुडविल मांगी गई है, ये नहीं बताया गया कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, और ना ही ये पूछा गया कि वो गुडविल कैसे कैसे बांटी जाएगी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ट्रीटमेंट नहीं करना है, और गुडविल भी आपको पूरे फर्म की ही बतानी थी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको उस साल के प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर दिया जाता है। बाकी सब ईयर्स के प्रॉफिट हमने वही लिए जो थे, बस सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को 10,000 हमने इंक्रीज कर दिया, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बिजनेस को 1 अप्रैल 2024 को टेक ओवर किया, और ये डिसाइड किया गया जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो की जाएगी एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का इतना, 23 का इतना एंड 24 का इतना। ये सारे ईयर्स मार्च में ही क्लोज हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। अब आपको इस साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो ये आपका पहला साल है 2022, जो कि मार्च 2022 को क्लोज हुआ है, इस साल फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ था रुपीज 10,000 का। 2023 के लिए कहा गया है कि ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो एक एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद का है, और एबनॉर्मल लॉस हुआ था रुपीज 20,000 का। और 2024 के जो प्रॉफिट है उसके में कहा गया है कि इसमें 5,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, जो कि फर्म को गेन हुआ था ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये एबनॉर्मल गेन ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज तो 3 साल का निकालना है आपको, मगर इन एडजस्टमेंट्स का ध्यान में रखते हुए, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस का। और जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका, तब उसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तब जाके गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। तो आपसे गुडविल ऑफ द फर्म ही पूछा गया है। तो बच्चों जो 2022 का प्रॉफिट है 1 लाख, उसमें से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि एबनॉर्मल गेन माइनस किए जाते हैं, तो ये प्रॉफिट आपका 90,000 आ जाएगा। जो 2023 का प्रॉफिट है 1,10,000, उसमें उस एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर दीजिए, ये प्रॉफिट आ जाएगा 1,30,000। और तीसरे साल का जो प्रॉफिट आपको 85,000 दे रखा है, उसमें से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। ठीक है बच्चों, तो आपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लिए फॉर ऑल द 3 ईयर्स, जो कि आए 90,000, 1,30,000 और 80,000। अब इनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू 90 प्लस 130 होता है बच्चों 220, 220 और 80 होता है 3 लाख। तो इन तीनों साल के हमें ये वाले प्रॉफिट लेने हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, उनको डिवाइड करना है 3 से, तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया रुपीज 1 लाख। गुडविल निकालने के लिए इसी को ट्वाइस कर दीजिए, बिकॉज कहा है, साफ कर रखा है क्वेश्चन में 2 ईयर्स परचेज, दैट्स वाई। तो गुडविल निकल के आ जाएगी रुपीज 2 लाख, और आपका
आंसर आ गया ₹2 लाख। याद रखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एबनॉर्मल लॉसेस को वापस प्लस कर दिया जाता है प्रॉफिट्स में और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दिया जाता है। एबनॉर्मल लॉसेज जैसे लॉस बाय फायर और थेफ्ट, एबनॉर्मल गेन्स जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है बच्चों, और एबनॉर्मल लॉसेज में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये सब भी आपके एबनॉर्मल लॉसेज की तरह ही वापस एड बैक किए जाएंगे। एबनॉर्मल गेन के अंदर आप गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट के साथ साथ उसको भी ले सकते हैं बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब भी आपके जो होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी एबनॉर्मल गेन के जैसा ही किया जाता है, यानी कि माइनस कर दिया जाता है प्रॉफिट्स में। तो कुल मिला के एबनॉर्मल गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपको माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको वापस ऐड बैक करना है टू द प्रॉफिट्स। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। सिमरन ने अनीता का बिजनेस परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल 2024 और ये एग्री किया गया कि जो गुडविल है वो निकाली जाएगी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है बच्चों, यहां भी वही कहा है बच्चों, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जब भी आपसे कहा जाए तो आपको एबनॉर्मल नेचर की चीज़ों को आपको रिवर्स करना है, यानी अगर किसी साल एबनॉर्मल गेन हुआ है तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वापस प्लस करना है, और अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस पहले माइनस नहीं हुआ था तो उसको अब माइनस भी करना है। तो जो नॉर्मल काम पहले होने रह गए थे उनको एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे वो हुआ करते हैं। एक्सपेंस है तो माइनस करना है, इनकम है तो प्लस ही करना है, लेकिन एबनॉर्मल चीज़ें रिवर्स करनी है। एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करना है। ठीक है बच्चों, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स कुछ इस तरह से आपको दे रखे हैं। आपका जो पहला साल है वो है 2021 जो 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। दूसरा साल है 21-22 जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। तीसरा साल है 22-23 जो कि 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है। और चौथा साल है 23-24 जो कि 31 मार्च 2024 को एंड हो रहा है। इन चारों ईयर के आपको प्रॉफिट कुछ इस तरह से दे रखे हैं: 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। ठीक है बच्चों, फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट में बता रखा है कि जो 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है, यानी कि जो वो ईयर यानी पहला ईयर, इस साल फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने ये कहा जो 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो रहा है, उस साल फर्म ने एक मशीन को जो कि कंप्लीटली डैमेज हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, उसके लॉस को प्रॉफिट से ही राइट ऑफ किया था, तो एक एबनॉर्मल लॉस है, इसे वापस प्लस कर दीजिएगा उस ईयर में। फिर इन्होंने कहा कि जो 31 मार्च 2023 को फर्म एसेट का इंश्योरेंस कराना भूल गई थी और इंश्योरेंस प्रीमियम था ₹10,000। तो एक नॉर्मल एक्सपेंस था जो कंपनी पहले माइनस करना भूल गई थी, पहले उसको पे करना ही भूल गई थी, लेकिन नॉर्मली एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं, तो ये नॉर्मल काम है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस किया जाएगा। चौथे साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बच्चों इनको एडजस्टमेंट तो करने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट आएंगे वो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएंगे। तो ईयर 2021 का एडजस्टेड प्रॉफिट 80,000 हो जाएगा, 21-22 का 90,000 1,90,000 हो जाएगा, 22-23 का 1,70,000 हो जाएगा, और 23-24 का 2,20,000 ही रहेगा। इन चारों प्रॉफिट्स को जोड़िएगा बच्चों, ये आपके टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएंगे, और जब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएंगे तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 190 और 80 270, 270 और 170 होता है बच्चों 440, 440 और 220 होता है 6,60,000। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गए आपके ₹6,60,000। तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 1,65,000। और गुडविल निकालने के लिए कहा गया है आपको कि
जो भी एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 1,65,000 आए हैं, उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,95,000। तो दिस इज द आंसर बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल।